दोस्तों, एक पति और पत्नी अपने अपने परिजनों के साथ अपने तलाक के फाइनल डेट पर जज साहब के सामने खड़े हो जाते हैं। जो लड़का होता है उसका नाम अतुल होता है और उसकी पत्नी का नाम रीना होता है। जो जज साहब होते हैं वह अतुल से कहते हैं, क्या तुम तलाक के लिए सहमत हो? जो लड़का होता है वह तलाक के लिए सहमति जताते हुए जज साहब से कहता है कि मैं सहमत हूँ। उसके बाद जज साहब उसकी पत्नी रीना से पूछते हैं, क्या तुम सहमत हो? तो जो उसकी पत्नी होती है वह कहती है कि जज साहब, मैं तलाक के लिए सहमत हूँ, पर उससे पहले मेरी आपसे एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि तलाक होने से पहले एक रात अपने पति के साथ बिताना चाहती हूँ। दोस्तों, उसकी यह बात सुनकर जो जज साहब होते हैं वह गुस्सा हो जाते हैं। वह कहने लगते हैं कि 5 साल से ये तलाक का केस है, वह कोर्ट में चल रहा है। पिछली दफ़ा मैंने 6 महीने की तारीख तुम्हें इसलिए दी थी कि ताकि तुम सोच समझकर अच्छी तरह से डिसीजन पर पहुंच सको, उसके बाद तुम्हारा तलाक फिक्स हो जाए। और साथ ही साथ मैंने तुम्हें कहा था, अगर तुम किसी डिसीजन पर नहीं पहुँचती हो तो फिर मैं आपकी तरफ से फ़ैसला सुना दूँगा, मैं अपनी तरफ से फ़ैसला सुना दूँगा जो तुम्हें मानना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जो जज साहब होते हैं वह भी एक इंसान होते हैं। वह भी सोचने लगते हैं, क्या पता इस एक रात के कारण इन दोनों की ज़िंदगी दोबारा मिल जाए। वह ये सोचते हुए लड़की को एक रात अपने पति के साथ बिताने की सहमति दे देते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि कल सुबह 10 बजे तुम्हें फिर कोर्ट में हाजिर होना होगा और उसके बाद तुम्हारा अंतिम फैसला होगा। ये बात सुनते ही जो लड़की के परिजन होते हैं वह अपनी बेटी को जज साहब के सामने ही भला बुरा कहने लगते हैं। लेकिन उनकी यह बात सुनते ही जो जज होते हैं वह उनसे कहते हैं कि आज से पहले जो तुम्हारी लड़की थी, तुम्हारे साथ थी, तुम उसे समझा सकते थे और जो बात है, ये जो मैटर है, कोर्ट तक नहीं आता। अब जो फैसला है वह तुम्हारी लड़की के हाथ में है। उसे अपनी लाइफ जीने का पूरा अधिकार है और वह एक रात के लिए अपने पति के साथ रुक सकती है। तुम्हारा बोलने का अधिकार नहीं है। जज की यह बात सुनकर उसके परिजन जो होते हैं वह चुप हो जाते हैं। उसके बाद जो लड़की होती है वह कोर्ट से बाहर आ जाती है। जो उसका पति अतुल होता है दोस्तों, वह भी कोर्ट से बाहर आ जाता है। उसके बाद उसकी पत्नी जो रीना होती है वह अतुल से कहने लगती है, चाहे तुम्हारा मन मेरे साथ एक रात बिताने को हो या ना हो, ये जज साहब का आर्डर है, एक रात तुम्हें मेरे साथ बितानी ही पड़ेगी। दोस्तों, जो अतुल होता है वह उसे मना नहीं कर पाता है तो वह कह देता है कि ठीक है। लड़की कहती है कि ना ही तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और ना ही मैं तुम्हारे घर आ पाऊंगी। ये जो आज की रात है हम एक होटल में बिताएंगे। मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी कि तुम्हें किस टाइम पर किस होटल में आना है और साथ ही साथ तुम्हें रूम नंबर भी दे दूंगी। दोस्तों, जो रीना होती है वह होटल का कमरा बुक कर लेती है। जो अतुल होता है उसको शाम 7 बजे होटल में पहुँचने के लिए कह देती है और जो अतुल होता है एग्जैक्ट शाम 7 बजे होटल में पहुंच जाता है। जो रूम उसने बताया था उस रूम में वह चला जाता है, मगर उस रूम में रीना नहीं होती है। वह उसका इंतज़ार करने लगता है। 15 मिनट बाद जो रीना होती है वह एक नई नवेली दुल्हन की तरह सज धज कर लाल साड़ी में होटल के कमरे में प्रवेश करती है। उसको देखने के बाद जो उसका पति होता है, जो अतुल होता है, उसके चेहरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मानो निर्जीव सा हो गया हो। और जो उसकी पत्नी रीना होती है वह उसके पास आकर बैठ जाती है। उससे कहती है कि क्या तुम ठीक हो? उसका पति उसे कोई जवाब नहीं देता है तो उसके थोड़ा और नज़दीक आती है। जब भी कोई जवाब नहीं देता है तो वह बिल्कुल उससे सट कर बैठ जाती है और अपना एक हाथ उसके कंधे पर डालते हुए रोमांटिक अंदाज में उसके कान में कहती है कि आज की जो रात ये है तुम्हारे नाम है, तुम्हारी जो इच्छा है वो तुम कर सकते हो, आज मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। लेकिन दोस्तों, जो अतुल होता है मानो उसके कानों में यह बात पहुंची ही ना हो। वह बिल्कुल निर्जीव सा बेजान सा बैठा रहता है। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है वह अलग ही मूड में होती है। उससे बात करना चाहती थी, वह बहुत ज़्यादा रोमांटिक मूड में होती है। उसे अपनी बाहों में भरने की कोशिश करती है तो वह छिटक कर उसे दूर कर देता है और कहता है कि क्या इस बात के लिए तुमने जज साहब से कोर्ट में मेरे साथ एक रात बिताने का टाइम मांगा था? अगर यह बात है तो मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। मेरी कोई भी इच्छा नहीं है तुम्हारे साथ संबंध बनाने की। उसकी यह बात सुनकर जो रीना होती है वह बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होती है, बिल्कुल शांत होती है। शायद वो इस रात के लिए कुछ अलग ही सोच कर आई थी। वो उसे कहने लगती है कोई बात नहीं। वो उसे हंसते हुए कहती है, मेरे राजा कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरा अभी भी तुम पर पूरा अधिकार है। मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, तुम मुझे मना नहीं कर सकते।
दोस्तों जो अतुल लड़का होता है वह उसे गुस्सा आ जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारी मंशा क्या है, जो मेन बात है वो बताओ ताकि मैं यहाँ से निकल सकूँ। जो लड़की होती है वह कहती है कि इन 5 सालों के दौरान क्या तुम्हारी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई? क्या मैं अपनी पत्नी से मिलूं? क्या तुम्हारी इच्छा मर चुकी है? वह उसे कुछ ऐसी बात बोल देती है जो उसे चुभ जाती है। उसके बाद वो उससे कहने लगता है, शायद तुम भूल गई हो, इन्हीं बातों को लेकर हमारा तलाक हो रहा है। जब भी कभी मैं तुमसे संबंध बनाता हूँ तो तुम मुझे सिर्फ एक ही बात का ताना देती हो कि जब भी तुम्हें संबंध बनाना होता है तो मुझे प्यारी प्यारी बातें करते हो और उसके बाद तुम सिर्फ ऑफिस में अपना ध्यान रखते हो। उसके अलावा तुम कभी भी मुझसे बैठकर प्यार भरी बातें नहीं करते। वह कहने लगता है, क्या प्यार भरी बातें करना ही प्यार होता है? उसके अलावा क्या मैं तुम्हारा किसी भी बात में तुम्हारा ख्याल नहीं रखता था? छोटी छोटी बातों के लेकर मैं तुम्हारे प्रति कितना सीरियस रहता था। वह कहने लगती है, खैर उन बातों को छोड़ो, मैं आज की बात कर रही हूँ। दोस्तों वह कहती है कि शायद इस दुनिया में कोई एकाध ही मर्द होगा, वह भी तुम्हारे जैसा, जिसके सामने इतनी खूबसूरत नौजवान दुल्हन बैठी हो और वो उसे टच भी ना करे। लेकिन दोस्तों वो साफ शब्दों में कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई संबंध बनाना नहीं चाहता। तुम्हें याद नहीं क्या? तुम भूल चुकी हो तुमने मुझे क्या क्या कहा था? तुमने तो यह तक कह डाला था कि मर्द को औरत से सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है और जो वह चीज़ है मर्द को मिल जाती है, उसके बाद वह औरत की जात भी नहीं पूछता। तो फिर आज तुम खुद ही मेरे पास चलकर क्यों आई हो? मेरे साथ यह संबंध क्यों बनाना चाहती हो? आखिर बात क्या है? तुम खुलकर क्यों नहीं बताती हो? दोस्तों वह कहने लगती है कि मेरी कोई भी मंशा नहीं है तुमसे संबंध बनाने की, ना ही मैं तुमसे यहाँ पर संबंध बनाने के लिए आई हूँ। मैं तो सिर्फ एक सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ कि जब मैं 5 महीने में तुमसे कोर्ट में मिली तो मैंने देखा कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो, बहुत ज़्यादा दुबले हो चुके हो। तुम्हारी आंखें और चेहरे को देखकर मुझे कोर्ट में ऐसा लगा कि तुमने अपने जीवन से प्यार नहीं किया है। आखिरकार ऐसी क्या बात है? तुम तो बहुत ज़्यादा हंसमुख हुआ करते थे, शरीर से हट्टे कट्टे थे। आखिरकार इन 5 महीनों में ऐसा क्या हुआ? किसी भी बात में, किसी भी बहस में तुम मुझे जीतने नहीं देते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि तुम बोलना ही नहीं चाहते? सिर्फ इस बात का जवाब मैं जानना चाहती हूँ। अगर तुमने नहीं बताया तो शायद मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। दोस्तों वो कहने लगता है कि तुम तलाक दो या ना दो, 5-4 दिन या 5-4 महीने में मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा और शायद फिर तुम मेरा चेहरा कभी भी नहीं देख पाओगी चाहते हुए भी। दोस्तों उसकी यह बात सुनकर वह कहने लगती है, मैं कुछ समझी नहीं, ज़रा खुल कर बताओ आखिर बात क्या है? अगर तुम शादी से लेकर अब तक तुम्हारे दिल में मेरे लिए ज़रा भी जगह है, ज़रा भी तुम अगर मुझे चाहते हो, अगर तुमने मुझे कभी भी प्यार किया है तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। दोस्तों उसकी यह बात सुनकर जो अतुल होता है वह टूटता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जो अतुल होता है वह रोते हुए कहने लगता है, जब हम पिछली तारीख पर कोर्ट में मिले थे उसके 2-3 दिन बाद ही मेरे पेट में अचानक से दर्द हुआ। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में जाकर मैंने मेरे चेकअप करवाए तो मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है और शायद अब मैं 4-5 महीने ही जी पाऊँ। अगर मेरी बीवी होती, बच्चे होते, शायद मेरे पास एक मकसद होती, मैं मेरी ज़िंदगी से प्यार करता। लेकिन अब मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं प्यार कर सकूं, तो शायद जीवन का जीना ही बेकार है। मैंने अपनी लाइफ से सारी आशाएं छोड़ दी है। उसकी कैंसर की बात यह सुनने के बाद उसकी जो पत्नी होती है दोस्तों, रीना जो होती है दोस्तों, वह बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वह सोचने लगती है कि जिस पति की लंबी उम्र के लिए वह हफ्ते में 3-4 बार उपवास रखा करती थी और जिन उपवास को लेकर मेरे पति और मेरे बीच में झगड़ा हुआ करता था, आखिर वह पति आज अकेला पड़ गया। वह अपनी मौत से अकेला लड़ रहा है। दोस्तों वह जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। इमोशनल होने के बाद वह अपने पति को गले लग जाती है, लेकिन उसका पति कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। उसने तो सोच रखा था कि इस जीवन में अब मुझे जीना ही नहीं है। अब जो उसका पति होता है उससे कहने लगता है कि अब तुम्हें पता चल गया जो तुम जानना चाहती हो कि मैं कमज़ोर क्यों हूँ, मैंने जीवन से प्यार ख़त्म क्यों कर दिया, तो अब मैं जा सकता हूँ। वह कहती है, तुम अभी नहीं जा सकते, सुबह के 6 बजे तक तुम्हें मेरे पास रहना पड़ेगा, ये जज साहब का ऑर्डर है। उसके बाद अगली सुबह हमें 10 बजे जज साहब के सामने पेश होकर अपने बयान भी देने हैं ताकि हमारा तलाक हो सके और उसके बाद शायद मैं ज़िंदगी में तुम्हें कभी भी नहीं मिल पाऊँगी। एक बार फिर तुम्हारे पास मौका है, तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो, मैं मना नहीं करूँगी।
मगर दोस्तों जो अतुल होता है उसका मूड बिल्कुल ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, कमज़ोर भी होता है। वह कह देता है मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। दोस्तों वह दोनों बेड पर एक दूसरे से दूरी बनाकर लेट जाते हैं। दोनों अतीत की बातें करने लगते हैं, जो भी उनकी लाइफ में घटित हुआ था, जो प्यार में लम्हे थे, जिन बातों को लेकर उनकी छोटी छोटी लड़ाइयाँ हुआ करती थीं, जिन बातों को लेकर उनके बीच तलाक हो रहा था, वे सभी बातें करने लगते हैं। और बात करते करते ही फिर उन दोनों के बीच बहुत तेज झगड़ा हो जाता। झगड़ा होने के बाद वह एक दूसरे से रूठ जाते। जो सीमा होती है वह उससे पीठ फेर कर सो जाती है। जो अतुल होता है वह भी उससे पीठ फेर कर वहीं पर लेट जाता है। मगर दोस्तों ऐसे माहौल में आप भी जानते होंगे कि नींद किसे आती है, और दोनों अपनी आंखें बंद करके सोच में पड़ जाते हैं। करीब सुबह के 6 बज जाते हैं। जो रीना होती है वह उठकर कहती है कि अब चलने का टाइम हो गया है, आज के बाद मैं तुम्हें कभी दोबारा नहीं मिल पाऊंगी, हमारा तलाक हो जाएगा। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, मैं अभी भी 1 घंटा दे सकती हूँ, अगर तुम कुछ करना चाहो अपनी तरफ से। दोस्तों वो मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं कहना। तो वह कहती है कि हम 10 बजे कोर्ट में मिलेंगे, उसके बाद हमारी ज़िंदगी का फैसला हो जाएगा। हम दोनों के जो रास्ते हैं वह अलग अलग हो जाएंगे। मैंने जो तुमसे पूछना था, जो भी बातें करनी थी, मेरे दिल में जो सवाल थे वह मैं तुमसे पूछ चुकी हूँ। दोस्तों वह दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। 10 बजे के करीब वो दोनों अपने अपने परिजनों के साथ कोर्ट में जज साहब के सामने खड़े होते हैं। जो जज साहब होते हैं वह भी एक नई एनर्जी के साथ सुबह सुबह कोर्ट में आते हैं, ये सोचते हुए कि शायद आज उस कपल का मिलन हो जाएगा। एक रात एक दूसरे के साथ बिताने के बाद शायद वो एक दूसरे के हो जाएंगे और ये जो तलाक है आज कैंसिल हो जाएगा। इस बात की आशा करते हुए वो जो जज साहब होते हैं वो अतुल से पूछते हैं, क्या तुम अब भी तलाक लेना चाहते हो? तो जो अतुल होता है दोस्तों वह जज साहब को कहता है कि साहब मैं तलाक लेना चाहता हूँ। उसकी यह बात सुनते ही जज साहब हैरान हो जाते हैं। यह बात सुनने के बाद वह उस लड़की से, रीना से भी आशा छोड़ चुके थे कि शायद वह भी यही बात बोलेगी कि मुझे भी तलाक लेना है। वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम भी तलाक लेना चाहती हो? जो रीना होती है वह कहती है कि जज साहब मैं तलाक नहीं लेना चाहती हूँ, मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, चाहे ये मुझे अपने साथ रखें या ना रखें। मैं ज़बरदस्ती इनके घर पर रह लूँगी, मगर मुझे इनके साथ रहना है। मैं इस दुख की घड़ी में इनका साथ देना चाहती हूँ, इन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती। जब मैं इनके घर में दुल्हन बनकर आई थी तो मैं हफ्ते में 3-4 बार उपवास रखा करती थी ताकि मेरे पति की उम्र लंबी हो और इन्हें कोई भी रोग ना हो, इनका स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहे। मगर आज इनको कुछ ऐसी दिक्कत है, अगर उस दिक्कत में मैं इनके साथ नहीं होंगी तो शायद ऐसे ही दुख में चले जाएंगे और उसका पश्चाताप आप और मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। जज साहब कहने लगते हैं कि ऐसा क्या दुख है, ऐसी क्या बीमारी है इनको जिसके कारण तुम इतनी बदल गई हो। वह कहने लगती है कि इन 2 दिनों के दौरान जो मैंने देखा शायद मैंने पूरी ज़िंदगी में अनुभव नहीं किया, इसी कारण मैं अपना फ़ैसला बदल रही हूँ। वह कहती है कि मेरे पति को पेट का कैंसर है, इस दुख की घड़ी में मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, उसके बाद चाहे मेरे साथ कुछ भी हो। यह बात सुनते ही जो लड़की के माता पिता होते हैं वह नाराज़ हो जाते हैं। कहने लगते हैं कि जब तुम्हें पता है कि इसको कैंसर है, थोड़े दिनों में ये भगवान को प्यारा हो जाएगा, उसके बाद भी तुम इसके साथ रहना चाहती हो? बेटी अपनी जीवन को बर्बाद मत करो, हम तुम्हारी कहीं और शादी कर देंगे। मगर दोस्तों यह अपने माता पिता को स्पष्ट मना कर देती है। कहती है कि मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ, अगर मैं इनके साथ घर नहीं गई तो शायद मैं जीवन भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मम्मी पापा आज मुझे आप मत रोकिए, मैं इनके साथ जाना चाहती हूँ। दोस्तों अपनी पत्नी की यह बातें सुनते हुए जो अतुल होता है वह टूट जाता है, वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगता है। उसकी पत्नी उसे संभालते हुए कहती है कि अब यह रोना तुम्हें शोभा नहीं देता है, अब तुम्हारे पास ज़िंदगी जीने का मकसद है, तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी है, उसके लिए तुम्हें जीना होगा। दोस्तों अतुल मुस्कुरा उठता है और खुश हो जाता है। उसकी पत्नी उसे गले लगा लेती है। जो जज साहब होते हैं वह भी खुश हो जाते हैं। आखिरकार किसी न किसी तरह से इन दोनों का मिलन हो ही जाता है और वह अपने पति के साथ अपने घर चली जाती है। अपने पति की केयर करने लगती है, उसका अच्छे से ख्याल रखने लगती है। दोस्तों जिन लोगों का 5 साल से तलाक अटका हुआ था, भगवान ने शायद इसी कारण 5 साल तक उनके तलाक को खींच कर रखा हुआ था कि वह एक हो सकें।
और आखिरकार वह दोनों एक हो गए और अपने जीवन को बहुत ही अच्छी तरह से बिता रहे हैं। और उसकी पत्नी अतुल की देखभाल अच्छे से करती है और उसका इलाज कराती है, जिससे वह ठीक भी हो जाता है। और अब दोनों के एक बच्चे हैं और दोनों अपने परिवार के साथ खुशी से रह रहे हैं। तो दोस्तों, ये रही अतुल और रीना की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।